बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपने किचन में बनाने लगे हैं दम पुख्त कोफ्ते, जो कि बनते हैं बहुत ही मज़े के और इतने ज़्यादा मुश्किल रेसिपी नहीं है। तो जब भी मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ शेयर, और आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। रेसिपी को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और उसको फॉलो कीजिएगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने ये लिया है, हमने ये 2 चम्मच लिया है खाने का 2 चम्मच ये साबुत धनिया, और 1 चम्मच ये हमने लिया है ज़ीरा, वाइट ज़ीरा। इसको हमने तवे पर हल्का सा भून लिया है। ये हमने नारियल लिया है 2 टेबल स्पून, इसको भी हमने हल्का सा थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है पैन में। और ये हमने पहले ग्रेट लिया था ताकि ये थोड़ा बारीक हो जाए, फिर हमने इसको रोस्ट कर लिया है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, मैं पहले ये प्रोसीजर आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये ज़रा पहले हो जाए तो अच्छी बात है, फिर मैं दूसरी जो है वो शेयर करती हूँ। ये हमने ग्राइंड कर लेना है, ये देखिए, ये अब हम ग्राइंड कर लेते हैं। और इसके साथ ही हमने ये 4 टेबल स्पून लिया है बेसन, इसको हमने हल्का सा तवे पर भून लिया है। अब देखें, ये हमने इसको पीस लिया है। अब हमने क्या करना है कि हमने एक बाउल लेना है। अब हमने क्या करना है, ये बाउल ले लिया हमने ये सारा जो हो मसाला ग्राइंड किया है ये हमने इसमें ऐड कर देना है। ये देखिए, इसमें कर लिया हमने ऐड। और हमने ये लाल मिर्च पाउडर लिया है 2 टेबल स्पून ले लें आप। अगर ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं, ज़्यादा स्पाइसी, तो 2 टेबल स्पून लें, अदरवाइज़ आप 1.5 टेबल स्पून ले लें। और गरम मसाला पिसा हुआ हमने लेना है 1 टेबल स्पून। नमक हमने जायके के मुताबिक लेना है, ये भी हमने सारा इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, ये हमने 2 प्याज़ें ली थी दरमियानी, इसको हमने फ्राई कर लिया था। हाफ़ हम इसमें ऐड कर देंगे, हाफ़ हम रख लेंगे। और हमने ये बेसन है, बेसन भी इसमें ऐड कर देना है 4 टेबल स्पून लिया था। ये अदरक लहसुन का पेस्ट हमने 2 टेबल स्पून लेना है या 1.5 टेबल स्पून। ठीक है, ये भी इसमें ऐड कर दी। ये हमने खसखस पिसी हुई 1/2 टेबल स्पून ली है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हमने 1 प्याज ली थी, उसको हमने पीस लिया था, दरमियानी प्याज, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये मैंने सारा ऐड नहीं किया, अभी मैं देखती हूँ, नहीं तो अगर मुझे लगा कि और चाहिए तो फिर मैं और इसमें मिक्स कर लूँगी। नमक हमने थोड़ा कमी लिया है, अभी हम चख लेंगे जब मसाला बनाएंगे इसको। तो अभी हमने ये चूँकि कीमे में ऐड करना है, कीमे को इससे मैरिनेट करना है, इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। ये प्याज भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये देखिए, अच्छी तरह से इसको कर लेंगे हम मिक्स। सारा हो गया मसाला हमारा तैयार। अब हमने जो कीमा लिया है, तकरीबन 3 पाव कीमा है। ये मशीन का कीमा था, लेकिन मैंने इसको फिर भी फूड प्रोसेसर में इसको अच्छा सा और ज़्यादा बारीक किया है। तो ये हम अब हाफ़ जो हमारा मसाला है हम इसमें ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। और हाफ़ जो है वो हमने ग्रेवी बनानी है इसकी, उसके लिए हम इसको रख लेंगे। ठीक है, अब हमने इसको कीमे को अच्छी तरह से इसके साथ मैरिनेट करना है, और तकरीबन 20-25 मिनट के लिए हमने इसको फ्रिज में रख देना है। ये देखो, अच्छा सा इसको हमने मिक्स करना है। ये देखिए, बस हम इसे खूब अच्छा सा और मिक्स करके और इसको 20-25 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। तो जी हम लोग स्टार्ट करते हैं। कीमा हमने निकाली, ये मेरे साथ महा आके बैठ गई है किचन में, और ये क्या कह रही है, महा क्या करोगी, मेरे साथ काम करवाओगी मॉम के साथ? है महा, महा बोलो ना। महा इधर देखो, मेरी तरफ देखो। अच्छा,
क्या मेरे साथ काम करवाना है? क्या बनवाओगी? क्या बनाओगी महा? क्या बनाओगी? मुझे बताओ ना, क्या बनाओगी? जी रोटी। और क्या बनाओगी? कोफ्ते। कौन से? दमपुख्त कोफ्ते। क्या बनाने लगे हम? दमपुख्त कोफ्ते। नहीं नहीं, उठना नहीं है, बस बैठ ही रहो। चलो अब हम अपना काम करेंगे, आप आराम से बैठिए, या आपने जाना है तो जाइए। ये कीमा हमने निकाल लिया है और जो माँ है वो जा चुकी है, तो अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। वेट कर दिया मुझे तो खैर चले। अब हमने पता क्या करना है, हमने ये कीमा जो है वो मैरिनेट करके 20-25 मिनट के लिए हमने रख दिया था फ्रिज में। हमने अब ये करना है कि ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक जो कोयला है वो मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से दहक जाए। तो अब हमने इस कोयले को कीमे में इस तरह से रखना है कि ये जो है, फिर इसको हम कीमे में रख कर और हम इसको कर देंगे कवर, ताकि जो है वो, अब मैं लूँगी ये छोटा सा, ये मैंने कोई ढकना सा ले लिया है, डायरेक्ट मैं कोयले को इसके अंदर नहीं रखूँगी, इसमें मैं इस तरह से बीच में मैंने रख दिया है इसको। ये देखिए, ये बीच में मैंने सेंटर में मैंने इसको इस तरह से रखना है और कोयले को जो है वो मैं इसमें रखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने कोयले को इसमें रख दिया है और इस पर हमने बस 1 टीस्पून जो है वो इसमें हमने ये घी डाल दिया है और इसको हमने कर देना है कवर। इस तरह से करके हमने इसको फिर 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देना है। अब हमने क्या करना है कि ये हमने 1/2 कप ऑयल लिया है, हमने कीमे में कोयला रखकर जो है वो एक साइड पर रख दिया 15 मिनट के लिए। और महा आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप जाइए, जाओ मामा, महा आप जाओ। ऑयल में हमने ये जो मसाला बचा था वो हमने इसमें ऐड कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंद्रह मिनट के बाद हम कोयला निकाल देंगे कीमे में से और उसके कोफ्ते बनाकर जो है वो फ्रिज में दोबारा रख देंगे ताकि वो थोड़े से सेट हो जाएं। इसमें मैंने ये ऐड कर दिया, साथ ही मैंने ये प्याज भी इसमें ऐड कर देनी है। ये 1/2 कप हमने दही लिया है, इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है और ये भी इसमें ऐड करके और हमने मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। जब तक ये मसाला भूनकर तैयार होगा हम अपने कोफ्ते भी तैयार करते हैं। मसाले को इसी तरह से भूनने देते हैं। थोड़ा सा मैं अभी फ्लेम तेज़ करूँगी, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी और बस इसको कवर करके अच्छी तरह से भूनने के लिए रख देंगे। अच्छा, हमने कोफ्ते बनाकर फ्रिज में रख दिए थे तकरीबन 20-15 मिनट के लिए और अब हमने इसमें मसाला हमारा हो गया था तो मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैंने कोफ्तों को इसमें ऐड कर दिया। तो बहरहाल यही इसके बाद यही प्रोसीजर था। तो अब हमने इसको हल्के हल्के हाथों से इस तरह से हिला देना है, ये देखिए, ताकि ऊपर नीचे सारे कोफ्ते हो जाएं। इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं डालना। और फिर हमने इनको क्या करना है कि धीमी आंच पर, ये देखिए, ये सारे जो हैं वो उलट पलट के इस तरह से हो गए हैं कि एक साइड से हो गए थे, दूसरी साइड से भी हो जाएंगे। अब ये देखिए, अब हमने क्या करना है, इसको इसी तरह से कवर करना है। पहले तो थोड़ा सा था ये फ्लेम तेज़, अब मैंने क्या करना है,
कि इसके नीचे रखना है तवा रखकर, और हमने इसको बस 15 मिनट के लिए हल्की आंच करके दम पर रख देना है। आंच हमने हल्की कर दी है। अब जब ये दम पर आ जाएंगे तो फिर हम आपको दिखाते हैं। ये अब देखते हैं कोफ्ते जी हमारे माशाल्लाह से हो चुके हैं, बिल्कुल रेडी। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। ये 20-25 मिनट से इसी तरह से रखे हुए हैं तवे के नीचे। देखिए तवा नीचे रखा हुआ मैंने, तवे के ऊपर मैंने इसको कवर करके रख दिया था, और अब ये माशाल्लाह बिल्कुल हो चुके हैं रेडी। अब हम इसको सर्व करते हैं। देखिए जी इस तरीके से हमने कर दिया है दम पुख्त कोफ्ते जो बनाए थे उनको सर्व। आप इसको घर की चपाती के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ सर्व करें। बहुत ही टेस्टी बने हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएंगे। आप ज़रूर ये रेसिपी फॉलो कीजिए और मुझे फ़ीडबैक दीजिए, और सबके साथ, सब फ्रेंड्स के साथ, सब अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें इस रेसिपी को। और लाइक तो बनता है ना, लाइक तो ज़रूर दीजिएगा। और सब्सक्राइब, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नए देखने वाले ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंशाअल्लाह नई रेसिपी के साथ ज़रूर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।